दोस्तों, ईरान फिलहाल अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकट से जूझ रहा है। फिर भी वह अमेरिका और इजराइल के साथ जारी टकराव को खिंचाव देने की कोशिश में लगा हुआ है। हाल के हफ्तों में ईरान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कई वरिष्ठ नेता और महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी मारे गए हैं, जिससे उसकी कमान व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। देश के अंदर स्थिति भी काफी खराब है। आम लोगों को रोजमर्रा की जरूरी चीजों की किल्लत, बुनियादी सुविधाओं के तबाह होने और कड़ी सुरक्षा की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सबके बावजूद ईरान की बाकी बची हुई कमान वाले लोग लगातार सख्त और चुनौती भरे बयान दे रहे हैं। वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान लंबे समय तक इस लड़ाई को झेलने की ताकत रखता है। उन्हें आगे और लोगों के खाने की चिंता नहीं है और वे इस संघर्ष को जितना हो सके लंबा खींचने को तैयार हैं, भले ही इसका असर पूरे इलाके और पूरी दुनिया पर क्यों न हो। विशेषज्ञों की राय है कि ईरान का असल लक्ष्य इस युद्ध में पारंपरिक जीत हासिल करना नहीं है। उसका उद्देश्य अपनी मौजूदगी को बचाए रखना, विरोधियों में खौफ पैदा करना और ऐसी परिस्थिति तैयार करना है जिसमें युद्ध खत्म होने के बाद वह अपनी शर्तों पर बात कर सके। वह जानबूझकर टकराव को बढ़ा रहा है ताकि दूसरे देशों के लिए इसे जारी रखना बहुत महंगा पड़ जाए। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से आत्मसमर्पण की मांग की है, लेकिन ईरान खुद को मजबूत दिखाने पर अड़ा हुआ है। वह दावा कर रहा है कि वह इस मुकाबले में डटा हुआ है और अब शांति के लिए अपनी शर्तें पेश कर रहा है। ईरान की कोशिश है कि संघर्ष खत्म होने के बाद इलाके में नया संतुलन बने। वह युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की मांग कर रहा है और खाड़ी देशों तथा अमेरिका के बीच पुराने रिश्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है, युद्ध विराम तभी मुमकिन है जब यह पक्का हो जाए कि दुश्मन दोबारा हमला नहीं करेगा। उनका कहना है कि अगर युद्ध रोकने से विरोधी को अपनी ताकत फिर से बनाने का मौका मिल जाए, जैसे रडार सिस्टम ठीक करना या मिसाइलों को मजबूत करना, तो ऐसा समझौता बेकार सा। उन्होंने आगे कहा कि ईरान तब तक लड़ता रहेगा जब तक दुश्मन अपने हमलों पर अफसोस न करे और इलाके व दुनिया में सही राजनीतिक सुरक्षा माहौल न बन जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, युद्ध के बाद होर्मुज़ जल मध्य के लिए नए नियम बनाने होंगे जिसमें ईरान के हितों को प्राथमिकता मिले। उन्होंने जोर दिया कि जहाजों की सुरक्षित आवाजाही कुछ खास शर्तों के साथ ही होनी संभव है। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि ईरान आगे चलकर अपने विदेशों में फंसे फंड वापस मांग सकता है या इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करने वाले देशों से कोई शुल्क वसूली कर सकता है। गालिबाफ ने कहा कि होर्मुज़ की स्थिति अब पहले वाली नहीं रहेगी। अब युद्ध के बाद का परिदृश्य कैसा होगा, इस पर भी बहस तेज हो गई है। पिछले 2 दशकों से पश्चिमी देशों और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन पिछले महीने अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया। हमले में जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे अयातुल्लाह अली खामेनी, उनकी मौत हो गई और देश के सैन्य और प्रशासनिक संरचना को गहरा झटका लगा। इसके जवाब में ईरान ने तेजी से और लगातार हमले किए। उसने इलाके भर में अमेरिकी सहयोगी देशों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे खाड़ी देशों से उसके रिश्ते और बिगड़ गए और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी असर पड़ा। खासकर होर्मुज़ जल मध्य में जहाजों पर हमलों के मामलों की विशेषज्ञ सीना तुस्सी ने कहा कि ईरान इस मौजूदा दबाव को भविष्य में अपने फायदे में बदलना चाहता है। वह ऐसी स्थिति चाहता है जहां उसे अलग थलग करने या खत्म करने की कोशिश न हो, बल्कि उसे इलाके की स्थिरता का अहम हिस्सा माना जाए। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान युद्ध हार रहा है। ट्रंप ने भी दावा किया कि ईरान की सेना लगभग नष्ट हो चुकी है और उसके हर नेता हर स्तर पर खत्म कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अब कभी अमेरिका, उसके सहयोगियों या दुनिया को खतरा नहीं बना पाएगा। लेकिन कुछ घंटों बाद ही ईरान ने फिर हमला कर दिया, जिसमें इजराइल के एक दंपत्ति की जान चली गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान पारंपरिक अर्थों में जीत नहीं रहा है और उसे वैसी जीत की जरूरत भी नहीं है। उसकी रणनीति युद्ध को इतना महंगा बना देना चाहता है कि सामने वाला पक्ष इसे जारी न रख सके। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नारगिस बाजोगली के अनुसार अमेरिका और खाड़ी देश लंबे समय तक तेल व्यापार में रुकावट और बढ़ती कीमतों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आखिरकार वे कहेंगे कि बस बहुत हो गया। और ईरान ने पहले से ही ऐसी स्थिति की तैयारी की हुई थी। IRGC ने ऐसे प्लान तैयार किए थे कि बड़े हमलों के बाद भी छोटी छोटी इकाइयां अलग अलग जगहों से काम करती रहे। ईरान का दावा है कि वह सिर्फ अमेरिकी हितों को निशाना बना रहा है, लेकिन उसके हमलों में ओमान, UAE, बहरीन, कुवैत, कतर, इराक और सऊदी अरब में होटल, एयरपोर्ट, ऊंची इमारतें और ऊर्जा सुविधाएं भी प्रभावित हुई है। इससे लगता है कि ईरान इलाके में नया ताकत संतुलन बनना चाहता है और भविष्य में अपने खिलाफ हमलों को रोकने के लिए डर का माहौल पैदा करना चाहता है। जानकारों का कहना है कि अब IRGC में नई पीढ़ी के कमांडर उभर आए हैं, जो पुराने नेताओं के मारे जाने के बाद आगे आए। ये नए कमांडर इराक और सीरिया में ईरान की ताकत के इस्तेमाल को देख चुके हैं और उसी के आधार पर फैसले ले रहे हैं। ईरान की मौजूदा रणनीति यह है कि वह अपनी स्थिरता को पूरे इलाके की स्थिरता से जोड़ दे, यानी अगर ईरान अस्थिर हुआ तो पूरा खाड़ी क्षेत्र भी अस्थिर हो सकता है। हाल के जहाजों पर हमलों और तेल बाजारों में उतार चढ़ाव से साफ है कि ईरान के पास दबाव बनाने के कारगर तरीके हैं। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था, हालांकि यह तय नहीं है कि ईरान की यह रणनीति कामयाब होगी या नहीं। अब
अब तक ज्यादातर खाड़ी देश इस युद्ध में सीधे नहीं कूदे हैं, भले ही उन पर हमले हुए हों। कई देशों ने साफ कर दिया है कि वे अमेरिका और इजराइल के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे। यूएई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खाड़ी देश ईरान को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और यह सोच आने वाले दशकों तक नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि यूएई हामुर्ज को खोलने के लिए किसी गठबंधन में शामिल हो सकता है। उनका मानना है कि ईरान की रणनीति गलत धारणा पर टिकी हुई है और युद्ध के बाद खाड़ी देश इजराइल के और करीब आ सकते हैं। यूएई के एक मंत्री ने कहा कि उनके देश पर हमले के बावजूद अमेरिका और इजराइल के साथ रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका रिश्ता लंबे समय से भरोसे पर टिका है जो मुश्किल वक्त में भी नहीं टूटेगा। ईरान के होर्मुज़ जल भूमध्य और पूरी फारस की खाड़ी में मौजूद सभी भारतीय जहाज और नाविक सुरक्षित हैं। इस खाड़ी के युद्ध प्रभावित इलाके की स्थिति और होर्मुज़ से सुरक्षित गुजरने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी बात की थी। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि फारस की खाड़ी में सभी भारतीय झंडे वाले जहाज और उनके नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह जानकारी मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने दी थी।